देर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक्स लाइक यार मेरे को तो वो मीटिंग में बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, अब तो सब सोच रहे होंगे आई एम एन इडियट। या फिर मैंने लास्ट जॉब में बहुत हैप्पी था, अब मुझे ना ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, काश मैं उसी जॉब पे रहता, काश मैं वो कंपनी लेफ्ट नहीं करता। या फिर फॉर फ्यूचर की क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हें कल प्रेजेंटेशन देनी है एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि प्रेजेंटेशन पता नहीं कैसी जाएगी, आई नो कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा प्रेजेंटेशन के टाइम पे, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा और मैं खुद को एम्बैरस फील कराऊंगा सबके सामने। Hello lovelies, this is Neha and in today's video we are going to talk about a special topic that we all are fond of, and what we all are fond of is about overthinking. Yes, this is a very famous and a very well talked about topic, that is overthinking. And in today's video we are going to talk about how to stop this overthinking, that we all are in a some kind of situation when जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, वी फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ सिचुएशन व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग और यू डिड अ मिस्टेक इन द पास्ट एंड यू overthink about that I have done this mistake and I just need to clear it out, और ठीक करनी है मुझे अपनी वो मिस्टेक किसी ना किसी तरीके से। सो वी डू overthink our mistake and what would be the outcome अगर मैं नहीं करती या नहीं करता तो। सो देर आर मेनी सिचुएशंस जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वी आर आउट ऑफ आवर माइंड एंड वी डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, दैट व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट kind of mistake we did, or what are the negative aspects, or what else. So in today's video we are going to talk about how to stop this overthinking process and we will discuss it in a very brief. So I don't want to get this video too long, so let's get started. See, there are a lot of people who think a lot, right? So they are called overthinkers. And for example मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार, और अगर मैं अपनी इतनी नेगेटिव थॉट्स रखूँ कि व्हाट विल हैपन इफ़ आई ड्राइव ऑफ द रोड, और इफ़ द कार गोज़ ऑफ द रोड के कार टेढ़ी मेढ़ी चली जाए, इफ़ आई हैव एन एक्सीडेंट हो जाए मेरा, सो व्हाट विल हैपन? It is our mind who thinks negative. Okay, it is our responsibility to convert that negative feeling into the positive feeling. Okay, so we must always think about the positive aspects of anything what we are doing, otherwise हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, right? So in today's video I will be trying to get your negative feelings to positive feelings, right? So without a further ado, let's get into the video. But before rushing into the video, what you have to do is like the video if you do like the video, and don't forget to subscribe my channel for getting further updates. See, there are lot of people who thinks like यार मेरे को तो वो मीटिंग में बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, अब तो सब सोच रहे होंगे आई एम एन इडियट। या फिर मैंने लास्ट जॉब में बहुत हैप्पी था, अब मुझे ना ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, काश मैं उसी जॉब पे रहता, काश मैं वो कंपनी लेफ्ट नहीं करता। या फिर फॉर फ्यूचर की क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हें कल प्रेजेंटेशन देनी है एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि प्रेजेंटेशन पता नहीं कैसी जाएगी, आई नो कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा प्रेजेंटेशन के टाइम पे, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा और मैं खुद को एम्बैरस फील कराऊंगा सबके सामने, और सब सोचेंगे कि यार क्या लड़का है या क्या लड़की है, इसको इतना भी नहीं है। द मेन पॉइंट विच आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट इज, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचती, आई टू थिंक इन ओवर थिंक, ऐसे ही आप लोग हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। सो वट यू कैन डू इज़ नोटिस व्हेन यू आर स्टक इन योर हेड, लाइक कि जब कुछ आप सोच रहे हैं, व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग इन योर माइंड, टू रिकॉग्नाइज दैट, एंड वट यू विल डू इज़ टू कि यार नहीं सोचना था मुझे, तो रिकॉग्नाइज दैट फीलिंग कि अब आप सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड यू शुड स्टॉप बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव, राइट? इट विल ओनली गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली, राइट? ये सिर्फ तुम्हें ही ख़राब करेगा, तुम्हारी थिंकिंग को ही ख़राब करेगा, तुम्हारी लाइफ ही ख़राब करेगा। इट डजेंट मीन एट ऑल, ओके? सो इट इज़ंट प्रोडक्टिव एंड यू शुड रिकॉग्नाइज दैट व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग एंड यू शुड स्टॉप देयर। माइंड फिर भी नहीं मान रहा एंड यू आर कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंकिंग, सो
what you have to do is keep your focus on problem solving. ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है सबकी लाइफ में. देयर आर सिचुएशंस, लोग बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं कि यार अब नहीं, वी आर इन अ सिचुएशन कि अब नहीं हो रहा मुझसे, आई नीड अ ब्रेक एंड मुझे थोड़ा दूर रहना है सबसे, आई नीड टू बी अलोन. ठीक है, सो कीप योर फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट ऑन प्रॉब्लम बिल्डिंग, राइट. सो what you can do is कि मैं क्या कर सकता था उस टाइम पे, what can I do that time, कि मैं क्या कर सकता था उस टाइम पे जो मैंने नहीं किया. या अगर वो सिचुएशन तुम्हारे अब भी अंडर कंट्रोल है तो तुम आगे क्या कर सकते हो, किसी को सामने से सॉरी बोल सकते हो अगर तुमने कोई मिस्टेक की है, राइट. एंड देयर आर सम सिचुएशंस कि एक नेचुरल डिजास्टर एंड वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, सो वी कैन प्रिपेयर सम फ्यूचर स्ट्रैटेजीज कि हम उससे कोप अप कर सके, हम किस तरीके से उससे बच सकें, राइट. सो ट्राई टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. एंड थर्ड पॉइंट इज कंक्लूड योर ओन थॉट्स. आई नो बहुत ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं, बट what we have to do is, or what you should do is to conclude your thoughts, your negative feelings, by saying to yourself that I don't want to get flowed with the negative feelings, right. मुझे negative feelings के साथ नहीं बहना. I want to get flowed with the positive aspects, right. So think positive, be happy, stay happy, right. This is all I want to conclude in this third point, that conclude your negative feelings, your problems with the happiness, with the positive aspects. So my fourth point is schedule your time for reflection. See, there are 24 hours in a day, and if we will take out some 20 minutes from it, what will happen? Nothing now. So if we are, because it's impossible कि हम सोचे ही ना, हम overthink ना करें, right. So we can take out some kind of 20 minutes from our 24 hours, एंड उसके बाद हम सोचें कि उन 20 मिनट्स में जितना सोचना है, जितना ओवरथिंक करना है, वी विल डू. बट आफ्टर दैट वी विल नॉट ओवरथिंक अ सिंगल थिंग इन आवर माइंड. वी विल ओनली थिंक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, about the positivity in our life. Okay, so we will not think about the negative feelings. After those 20 minutes, all the day we will think about all the positivity in our life. See, it's impossible to rehash yesterday or to think about tomorrow when we are living in present, right. So my fifth point is develop some mindfulness skills into your daily activities. See, there are many apps, courses, books and videos available to let your mind fulfill all the time, right. पूरा दिन हम बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है, रीडिंग. इससे अच्छा हम ये सोचें कि हमारी लाइफ में ये नेगेटिविटी हो रही है, वी आर नॉट इन द कंडीशन टू टॉक टू समवन, वी आर अलोन एंड ऑल. सो इससे अच्छा हम कैरेक्टर्स के बारे में सोच लिया, यार ये कैरेक्टर तो बहुत अच्छा था इस वाली बुक में, राइट. सो अगर हम बुक पढ़ते हैं, व्हेन वी डू रीड अ बुक, क्या होता है कि मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि यार ये स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, एंड आई डोंट फील लाइक कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है. आई जस्ट फोकस on the story and on the characters, that what is going in their life, not mine. See, this happens a lot of times कि जिस चीज़ के बारे में वी डोंट वांट टू थिंक, वही चीज़ पॉपअप करती रहती है हमारे माइंड में कि नहीं यही सोच. सो वी कैन डू सम माइंडफुलनेस स्किल्स, एंड देयर आर मेनी एप्स एंड कोर्सेज विच आई डिस्कस्ड अर्लियर, राइट. एंड फ्रेंड्स से भी बात कर सकते हो. वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट आवर प्रॉब्लम्स टू आवर फ्रेंड्स. बेस्ट फ्रेंड मान लो तुम्हारी कोई बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, एंड यू कैन टॉक टू देम. एंड वट यू कैन डू, क्या पता वो तुम्हें कुछ गाइडेंस दे दे, कोई सजेशन दे दे, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. मैं इतनी ही हेल्प कर सकती थी आप लोगों की, एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद यू विल स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड ट्राई दीज स्टेप्स. सो I will be uploading soon like these types of videos, and for getting further updates, don't forget to subscribe my channel. Till then, take care, stay tuned with my videos, and bye bye.